रानी सिस्टर। ये उत्पत्ति 19:27 आयत को देखें। भोर को इब्राहिम उठकर उस स्थान को गया जहाँ वह यहोवा के सम्मुख खड़ा था। आमीन। आमीन। विश्वासियों का पिता कहा जाता है अब्राहम को, और अब्राहम के विषय यहाँ पर हम पाते हैं कि वो भोर को उठकर उस स्थान को गया जहाँ वह यहोवा के सम्मुख खड़ा था। तो निश्चय ही विश्वास में चलने के लिए इस बात को एक मनुष्य को अपने जीवन में शामिल करना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत जल्दी वो उठा। यह एक उत्तम मसीही का अभ्यास है, सुबह जल्दी उठना। हम लोग पढ़ रहे हैं उत्पत्ति 19 उसका 27 पद को। उत्पत्ति 19 उसका 27 पद। और उसका एक भेंट करने का निश्चित स्थान था। हमारा भी एक निश्चित स्थान होना चाहिए। वह प्रतिदिन ऐसा करता था, अनियमित रूप से नहीं। वह परमेश्वर के सामने खड़ा रहता था, बैठता नहीं था, सोता नहीं था, लेकिन खड़ा रहता था और प्रभु के बोलने की प्रतीक्षा करता रहता था। तो क्या ये हमारे लिए भी उतना ही ज़रूरी है? आप लोग बोल सकते हैं। जैसे अब्राहम के लिए ज़रूरी था, तो क्या ये हमारे लिए भी उसी तरह से हाँ, ज़रूरी है ना? और हम अपने मसीही भाई बहनों को देखते हैं, बहुत सारे ऐसे मसीही भाई बहन हैं जिनको इसकी ज़रूरत है ना? और उन्हें हमें बताने की आवश्यकता है। परिणाम तो हमें परमेश्वर पर छोड़ना है ना? तो अब्राहम जब हमारे लिए एक उदाहरण बना है, तो पहले अब्राहम ने खुद इसको अपने जीवन में लागू किया, और अब उसका जीवन हमारे लिए, बहुतों के लिए, पूरे संसार के लिए आशीष का कारण बना है, एक उदाहरण बना है। और फिर उसके जीवन की बातों को पढ़ करके, देख करके हम लोग क्या हो रहे हैं? प्रेरणा को पा रहे हैं, है ना? तो आपको भी यदि लग रहा है कि हाँ, आपके जीवन में ये कमी घटी है, तो आप इसको मजबूत कीजिए अपने जीवन में पवित्र आत्मा की सहायता से, है ना? और निश्चय ही आपके जीवन के द्वारा दूसरे लोग भी इस बात के महत्व को समझ पाएंगे कि हाँ, एक मसीही को सुबह जल्दी उठना बहुत ज़रूरी है। और शुरू में क्या होता है? दिक्कत होता है ना? लेकिन फिर भी उस प्रयास में लगे रहना चाहिए। और मैं भी अपने जीवन में इस बात को अनुभव कर पाती हूँ कि जब मैंने मसीही जीवन को आरंभ किया, तो मैं इस बात के लिए गंभीर नहीं थी कि मुझे अपना जीवन सुबह का समय प्रभु के साथ देना चाहिए। देती थी, लेकिन कभी मन किया तो दिए, कभी नहीं मन किया तो नहीं दिए, कभी दिन में पढ़ लिए, कभी कुछ भी पढ़ लिए। तो ये रेगुलर नहीं था या महत्वपूर्ण नहीं था। और मैंने अपने जीवन में कई सारे संघर्षों को देखा है। और संघर्ष तो आएंगे, नहीं आएंगे ऐसा नहीं है, लेकिन हम उसमें कैसे सफल होंगे, उस बात से हम क्या होते हैं? चूक जाते हैं। उस बात को मैंने पाया। और अब मेरा ये व्यक्तिगत मतलब अनुभव है कि सुबह जब से मैंने महत्वपूर्ण स्थान दिया कि सुबह मुझे जागना है, प्रभु के साथ बैठना है, तो मैंने सच में, मुझे सोचना ही नहीं पड़ता है कि मुझे क्या करना है। परमेश्वर आप ही मुझे बताते हैं या मेरी सहायता करते हैं कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है।
तो सच में मैं व्यक्तिगत तौर पर इस बात से सीखती हूँ और आशीषित होती हूँ, और आप लोग भी आशीषित होते होंगे, ऐसा मैं विश्वास करती हूँ। और कंटिन्यूअस सच में प्रभु ने अनुग्रह किया कि मैं सुबह जाग पाऊँ, और काफ़ी कम समय ऐसा है कि मैं ना उठूँ, लेकिन अधिकांश समय जो है प्रभु ने उठने में मुझे सहायता किया है। तो हम सभी को व्यक्तिगत तौर पर एक मसीही होकर इस बात को अपने जीवन में लागू करना है ना। अब्राहम के जीवन को हम लोगों ने देखा, अब हम लोग और देखेंगे भजन संहिता में 5:3। भजन संहिता 5:3 कोई पढ़ेंगे? भजन संहिता 5:3। आपके पास ज़रूर ही आपकी कॉपी, डायरी, बाइबल होनी चाहिए, ठीक है। और भजन संहिता हाँ हाँ 5 अध्याय उसका 3 पद। हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी। मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोहूंगा। आमीन। आमीन। तो यहाँ दाऊद के जीवन से भी हमको समझ में आता है कि दाऊद भी इस बात को अपने जीवन में समझ पाया, है ना, कि उसको भोर का समय परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना है और परमेश्वर की आवाज़ को उसे सुनना है ना। सुबह को उठ करके परमेश्वर की आवाज़ को सुनना है। तो ये हमारे लिए भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और यदि हम गूगल मीट के माध्यम से हमको ये अवसर मिला है जागने का, तो एक समय हम ऐसा हो जाना चाहिए कि यदि गूगल मीट हमारे पास ना भी रहे तो भी हम उठें और बैठें, है ना। ये हमारा खोजी प्रवृत्ति होना चाहिए कि हमें प्रभु की उपस्थिति में बैठना है, ठीक है। और साथ ही साथ हमको इस क्वालिटी को भी अपने अंदर डेवलप करना है कि हम दूसरों को भी जगा सकें, है ना। और हमारी आवश्यकताएं तो हैं कई सारी, उन आवश्यकताओं के लिए हमें नहीं जागना है। प्रभु हमसे क्या कहना चाहते हैं, है ना, उस बात को सुनने के लिए हमें सुबह क्या करना है? जागना है। और उसी बात के लिए भी अब्राहम क्या होता था? परमेश्वर के सम्मुख खड़ा रहता था। यीशु मसीह के बारे में भी हम लोग पढ़ते हैं, है ना। हम लोग पढ़ेंगे लूका 6:12। लूका 6:12 को कोई पढ़ेंगे जल्दी से, और इन वचनों को अंडरलाइन कीजिए। और शायद मैं साल में इसको कई बार याद करती हूँ। मनन का शांत समय, भोर का मनन का शांत समय, इन वचनों को खुद भी मैं इनसे प्रेरणा को लेती हूँ और दूसरों के लिए भी मैं इन्हीं वचनों को बताती हूँ। और वो जो पुस्तक है बाइबल के 100 महत्वपूर्ण अध्ययन, उसमें ये एक चैप्टर है। सुरेखा सिस्टर आप देख सकते हैं। रानी सिस्टर आप लोग थोड़ा पोस्ट ऑफिस जाके पता कीजिएगा, मिला क्या आप लोग को? लूका 6 उसका 12। 6 अध्याय उसका 12 पद। हम्म उन दिनों में वह पहाड़ पर प्रार्थना करने गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। हम्म कहाँ चला गया था प्रार्थना करने के लिए यीशु मसीह? पहाड़ पर। पहाड़ पर। हम लोग को कहा जाएगा तो हम लोग जाना चाहेंगे? नहीं जाना चाहेंगे, है ना। हमारे लिए कठिन हमें लगता है, सुविधाजनक नहीं लगता है ना। हम लोग सुविधाजनक स्थान को खोजते हैं, लेकिन हम लोग यीशु मसीह से सीखें, है ना। वो पहाड़ पर चले गए और कितना टाइम उन्होंने प्रार्थना किया? रात भर। रात भर, है ना। सारी रात उसने प्रार्थना की। तो जब यीशु मसीह को स्वयं यीशु मसीह होकर उनको प्रार्थना में सारी रात समय बिताने की ज़रूरत पड़ रही थी,
तो हमें कितनी आवश्यकता होगी, हमको विचार करना चाहिए, है ना। और निश्चय ही हमें पवित्र आत्मा की सहायता को लेना है, क्योंकि जब हम अपने बलबूते करते हैं तो फिर हम असफल होते हैं, ठीक है। तो हम असफल भी होते ही जाएंगे, लेकिन फिर भी हमको बार बार पवित्र आत्मा की सहायता से कोशिश करना है ना, कि नहीं प्रभु मुझे आपकी उपस्थिति में बैठना है। और सच में मुझे भी 4 बजे उठ के प्रार्थना करना मेरे भी लिए भी कठिन लग रहा था, और मैंने 5 बजे का टाइम निश्चित कर दिया। लेकिन सिस्टर रीना ने कहा कि नहीं, उसको पहले मीटिंग चाहिए। तो फिर मैंने विचार किया कि चलो प्रभु चाहते हैं कि और पहले ही जागना चाहिए, और मैं थोड़ा सा आलस्यता कर रही थी अपने जीवन में, और मैंने उसके माध्यम से अपने जीवन में फिर से इस बात को शामिल किया कि नहीं, चलो फिर से 4 बजे उठने का प्रयास किया जाएगा, क्योंकि जो बहन है वो भी चाह रही है, तो उसकी सहायता करनी चाहिए। और ये तो अच्छी ही बात है कि हमें सुबह उठना चाहिए। तो मुझे भी थोड़ा सा समस्या लगता था, लेकिन करते करते फिर प्रभु ने अब मेरी सहायता की कि मैं तड़के भोर को उठ जाऊं 4 बजे। और अब प्रभु ने मेरे मन में इस बात को और डाला है कि मैं और पहले जागूं और प्रभु के साथ अपना समय को बिताऊं। और मैंने सच में कई के जीवन को देखा, विचार किया कि सच में मसीही को जो है जितना जल्दी हो सकता है वो उठना चाहिए और प्रभु की उपस्थिति में उसको आना चाहिए व्यक्तिगत तौर पर। और जैसे एक दिन मैंने बताया था कि मुझे काफ़ी देर जागने में प्रभु ने सहायता की, और मुझे कुछ वैसे तरह का आलस्यता नहीं आया था, और फिर मैं दिन में भी काफ़ी अच्छी तरह से ही रही। और आज भी प्रभु ने मुझे जल्दी जागने में सहायता किया। तो सच में हमें धीरे धीरे जो है, गूगल मीट हमारे साथ रहे या ना रहे, हमको प्रभु के साथ बैठना है, इस विचार के साथ समय देने का प्रयास करना है ना। और हमें इन वचनों को याद रखना है, ठीक है। हमारी बातें आपको याद रहे चाहे नहीं रहे, परमेश्वर का वचन अटल है, वो कभी नहीं टलता है। और वो वचन ही जो बीज के समान हमारे हृदय में पड़ता है, तो जब हम अपने हृदय को अच्छी भूमि बनाते जाते हैं, मतलब उसको हम सपोर्ट करते हैं उस वचन को, है ना, उस वचन को हम कार्य करने देते हैं, तो वो वचन हमारे अंदर क्या होता है, 100 गुना फलवंत होता है। पहले 30 गुना होता है, उसके बाद फिर क्या लिखा हुआ है, 60 गुना, फिर 100 गुना। तो हमारे हृदय में जो भी विचार आते हैं कि नहीं करना है, छोड़ देते हैं, क्या ज़रूरी है ना, कुछ कुछ भी विचार आते रहते हैं, तो उन विचारों को हम इन वचनों से क्या करते हैं, खारिज करते हैं कि नहीं, अब्राहम को जब करने की ज़रूरत पड़ी तो मुझे भी करना चाहिए। जब यीशु मसीह को ज़रूरत था करने का, तो मुझे भी करना चाहिए। जब दाऊद को करने की आवश्यकता हुई, तो मुझे भी करना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग विचार करके क्या हो सकते हैं, उस वचन को बढ़ने के लिए सहायता कर सकते हैं। और सच में कितनी बड़ी जिम्मेदारी थी अब्राहम के जीवन में, है ना। उसको सारे मनुष्य जाति के लिए क्या बनना था, आशीष का कारण बनना था, है ना। दाऊद के लिए भी उसे बहुत बड़ी जिम्मेदारी को संभालना था, बड़े राज्य को संभालना था। यीशु मसीह के पास बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, उद्देश्य था कि उसको सारे मनुष्य जाति के लिए बलिदान होकर फिर से पुनर्जीवित होना था। तो जितनी जैसी बड़ी जिम्मेदारी रहती है, तो उस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए परमेश्वर के साथ हमारा जो संबंध है वो बहुत ही ज़्यादा क्या होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। नहीं तो हम अपने मसीही जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। या हम सेवकाई करते हैं तो उस सेवकाई में हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, है ना। मतलब जो काम हमें दिया गया है या रखा गया है, उसको हम नहीं पूरा कर पाएंगे।
और इसका विशेष उदाहरण हमको यीशु मसीह को याद रखना है ना। और कोई बताना चाहेंगे अपना गवाही सुबह के भोर के समय के लिए आपका क्या विचार है? कौन सी बात आपको प्रेरित करती है और किन भाई बहनों के लिए आप बोझ रखते हैं? कोई बताना चाहेंगे अपने विचारों को? आप लोग अपने विचारों को बता सकते हैं। इतने दिनों से आप लोग जाग रहे हैं सुबह। व्यक्तिगत तौर पर आपने कैसा अनुभव किया है और आगे के लिए आप कैसा विचार कर रहे हैं? कठिन हो रहा है, आसान हो रहा है, समस्या है? क्या मेरी आवाज़ आ रही है? यस मैम, आ रही। हाँ दिलीप भाई, आप बता सकते हैं आप कैसा विचार कर रहे हैं? आप सेवकाई में आगे बढ़ते हैं तो हाँ। सभी को जय मसीह की। मैंने अभी तक जब से मैं जुड़ा हूँ इस भोर की मीटिंग में काफी आशीषित भी हुआ हूँ और काफी मुझे मुश्किल भी होती थी उठने के लिए, मगर भोर के समय जब हम उठते हैं तो हम काफी आशीषित अपने जीवन को पाते हैं। और बाइबल भी हमें इस बात को बताती है कि हमें भोर की प्रार्थना करनी चाहिए। हो सकता है हमारे लिए कठिन हो और बहुत सारे लोगों के लिए कठिन होती है। मेरे लिए बहुत कठिन होती थी कि मैं समय से उठ नहीं पाता था, पर प्रभु का अनुग्रह है कि मैं जब से अभी 3-4 दिन अपने आप ही मैं समय से उठ पा रहा हूँ, प्रभु के अनुग्रह से, कि प्रभु का आत्मा मुझे उठाता है। मैं ऐसा विश्वास करता हूँ और मैंने अपने जीवन में ये अनुभव पाया है कि सुबह की प्रार्थना बहुत ही जरूरी है और हर एक विश्वासी को ये सब करना चाहिए। जब भी हमारे जीवन में उन्नति होगी और हम प्रार्थना में मजबूत होंगे और किया है इन लोगों की किया है प्रभु से है जो प्रभु को नहीं जानते, जो अभी तक उन चीजों में भटके हुए हैं और उन तक प्रभु का वचन नहीं पहुंच पा रहा, ऐसे लोगों के बीच में मैं सोचता हूँ कि प्रभु मुझे अवसर दे ताकि और भी जगहों पर मैं कवर कर सकूं और उनको भी प्रभु का सुसमाचार सुना सकूं। प्रभु इस बात के लिए धन्यवाद और आगे का समय मैं आपको देता हूं। मैं थैंक यू ब्रदर, प्रभु आपको आशीष दे। और कोई बताना चाहेंगे अपने बातों को, समस्या को? 4 बजे उठना आपके लिए कैसा सुविधाजनक हो रहा है या नहीं हो रहा है? और हम इस मीटिंग पर ही निर्भर ना रहें, है ना। हमको इसके बाद भी आगे हमारे पास मीटिंग रहे चाहे नहीं रहे, हमको ऐसे तैयार हो जाना चाहिए कि हमें उठना है। किसी के पास है समय? किसी के पास है कोई विचार, गवाही, समस्या? और आप लोग अपने जीवन में सोप को कैसे स्थान दे रहे हैं उसको भी आप लोग बताएंगे। किस टाइम आप लोग लिख रहे हैं? 4 बजे उठ के उस काम को कर रहे हैं या फिर दिन के टाइम में कर रहे हैं? आप लोग बता सकते हैं। जब सुबह हम लोग उठ रहे हैं तो मीटिंग में तो हम लोग जुड़ रहे हैं, सोप को हम लोग कैसे लिख रहे हैं अपने टाइम? सुबह लिख रहे हैं, दोपहर लिख रहे हैं, कब लिख रहे हैं? आप लोग बता सकते हैं। मैम सुबह लिख रहे हैं। ठीक है। जैसे आपने प्रभु के वचनों को बताया कि प्रभु उनसे आज क्या बात करना चाहता है, तो प्रभु की आत्मा ने आज हमें बताया कि हमें भोर के समय उठना चाहिए।
हम्म और हमारा जो जीवन है प्रार्थना में रहना चाहिए। हमारे लिए तो ये सुविधाजनक है कि हम लोग घर में ही प्रार्थना करते हैं, हम्म मगर उस समय जो लोग थे वो बाहर प्रार्थना करते थे, जंगलों में प्रार्थना करते थे, खड़े होकर घुटनों में। जैसे हम यीशु मसीह की बात देखते हैं, भोर के समय वो उठकर प्रार्थना करते थे और थोड़ा सा नेटवर्क कम हो यीशु गया है। मसीह से कहता था कि आप जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। थैंक यू ब्रदर। और एक वचन के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे और फिर हम लोग अंत करते हैं। भजन संहिता 101 का 8 पद। भजन संहिता 101 उसका 8 पद कोई पढ़ेंगे? भजन संहिता 101 उसका 8 पद। भजन संहिता 101 उसका 8 पद। यहाँ लिखा हुआ है, भोर ही भोर को मैं देश के सब दुष्टों का सत्यानाश किया करूँगा, इसलिए कि यहोवा के नगर के सब अनर्थकारियों को नष्ट करूं। दाऊद कहता है, भोर ही भोर को मैं देश के सब दुष्टों का सत्यानाश किया करूंगा। कितनी बड़ी बात यहाँ पर लिखी हुई है। और हम सभी जानते हैं आज हमें मांस और लहू से लड़ाई नहीं करना है ना। हमारी लड़ाई किससे है? अंधकार के उन हाकिमों से है जो आकाश में है। और यहाँ लिखा हुआ है वचन की भोर ही भोर को दाऊद उनको नष्ट करने के लिए प्रेरणा को देता है। तो हमें भी उन अशुद्ध विचारों को, अशुद्ध आत्माओं को जो हमारे जीवन में कार्य करते हैं, और सच में जैसे हम काम करते हैं वैसे ही जैसे स्वर्गदूत काम करते हैं वैसे ही अशुद्ध आत्माएं भी काम करते हैं। वो योजनाओं को बनाते हैं कि इस भाई और बहन के जीवन को हम कैसे गिरा सकते हैं, उलझा सकते हैं, फंसा सकते हैं, है ना। तो हमें उनके विरुद्ध में वचन के साथ क्या हो जाना है? मजबूत होना है उन विचारों के साथ। और वो विचार हमारे मन के अंदर उत्पन्न होते हैं, है ना, या हमारे आसपास से या जैसे भी हमारे अंदर डाले जाते हैं, हमको उनको खारिज करना होता है। वचनों के द्वारा हमें खारिज करने की आवश्यकता होती है। तो परमेश्वर पिता का बहुत धन्यवाद हो कि प्रभु ने हम सभी को सहायता किया है पिछले दिनों में, और आने वाले दिनों में भी हमारी सहायता करे कि हम बहुतों के लिए आशीष का कारण बन सके। और भी भाई बहन हैं, कम से कम हम किसी एक या दो भाई बहन को भी यदि हम जगा सकते हैं, उठा सकते हैं, तो निश्चय ही स्वर्ग में बड़ा आनंद होगा, है ना। और हम अच्छे चेले बनने का प्रयास करें और साथ ही साथ दूसरों को भी अच्छा चेला बनने में सहायता करें। और यदि हम खुद इस बात को स्थान दे रहे हैं अपने जीवन में, तो कहीं ना कहीं ये इस बात का महत्व हमारे परिवार में, हमारे बच्चों में जाता है ना। वो देखते हैं कि हाँ, सुबह उठना ये एक महत्वपूर्ण बात है ना। और फिर आने वाले समय में सभी के ही जीवन में परमेश्वर के अनुग्रह से ये समय क्या होगा? महत्वपूर्ण होगा। तो परमेश्वर पिता का बहुत धन्यवाद हो। हम लोग अंतिम प्रार्थना की ओर जाएंगे। और रानी सिस्टर, क्या आप अंतिम प्रार्थना में सहायता करेंगे? जी सिस्टर। आज आप लोगों से सोप नहीं सुना गया है, आप लोग ज़रूर लिख करके भेजेंगे, है ना। और फिर हम लोग कल कोशिश करेंगे कि एक व्यक्ति से हम लोग, क्या ऐसा हो पाएगा? आप लोग डेली ही लिखेंगे, लेकिन एक जन को ही मौका दिया जाएगा और उस टॉपिक पर ही फिर हम लोग बातचीत करेंगे। अभी तो लगभग सब कोई का आदत बन गया होगा लिखने का। क्या सोचते हैं आप लोग? जी सिस्टर।
इनोडिया सिस्टर, आप क्या बोलते हैं? रानी सिस्टर, दिलीप भाई? सोप लिखने का तो अब आदत हो गया है ना? जी सिस्टर। तो उसको आप लोग कंटिन्यू रखेंगे अपने डायरी में, है ना? और यहाँ पर आप लोगों को पारी बांट दिया जाएगा, तो उसी अनुसार सोप को बताना है। और सोप को हम लोग अपने जीवन से रिलेट करके बताएंगे, ठीक है? ठीक है? किसके जीवन से? अपने जीवन में हम उसको कैसे लागू कर रहे हैं उस आधार पर बताएंगे, ठीक है? लिखेंगे भी और बताएंगे भी, क्योंकि हम अपने जीवन में पहले काम कर रहे हैं, है ना? हमारे जीवन में क्या ज़रूरत है, ठीक है? तो उसी आधार पर आप उस सोप को बताने का कोशिश करेंगे, क्योंकि वचन भी लिखता है ना कि बहुत तेरे उपदेशक नहीं बनेंगे, ठीक है? तो कई बार ऐसा भी हो जाता है कि बस हम दूसरों को सुनाने के लिए क्या करते हैं, काम करते हैं या वचन बताते हैं। तो वैसा में हमारे जीवन में हम सही तरह से उसको अप्लाई नहीं कर पाते हैं ना, उसका प्रभाव को हम सही तरह से अपने जीवन में नहीं देख पाते हैं। तो सोप को हमको अपने जीवन से एप्लीकेशन वाले भाग में हम जाते हैं ना, एप्लीकेशन वाले भाग में, तो अपने जीवन से जोड़ करके उसको बताना है, ठीक है? और हमको अपना हृदय को अच्छा भूमि बनाना है, हमको अपना हृदय को अच्छा भूमि बनाता है। तो सबका अपना अपना अलग अलग कंडीशन है, हम खुद ही जानते हैं, पवित्र आत्मा हमें खुद ही बताते हैं, है ना, कि हम क्या हैं, कैसे हैं, ठीक है? तो प्रभु सबको आशीष दे। रानी सिस्टर, अंतिम प्रार्थना में सहायता करें। जय मसीह के सबों को। आइए हम सब अंतिम प्रार्थना की ओर चलेंगे। समय होने चला है। यदि किसी का प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप लोग कह सकते हैं, और यदि किसी का गवाही है तो वो भी कह सकते हैं। यदि किसी का प्रेयर रिक्वेस्ट नहीं है या गवाही नहीं है तो आइए हम सब अंतिम प्रार्थना की ओर चलेंगे। आइए अपना हृदय को खोलें और हम सब एक मन एक चित होकर के परमेश्वर के निकट आएंगे और प्रार्थना करेंगे। हे सर्वशक्तिमान, अनुग्रहकारी, जीवित परमेश्वर, आपको लाखों लाख धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, आपने हम सबों को रात भर संभाले रखे हैं पिता परमेश्वर। शैतान के एक एक फंदों से बचाए रखे हैं पिता परमेश्वर। और इस भोर की संगति में पिता परमेश्वर हम सबको एक साथ एक मन होकर के पिता परमेश्वर आपसे आपके निकट आने का एक मौका दिए हैं पिता परमेश्वर। आपको लाखों लाख धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, इस फेलोशिप के द्वारा पिता परमेश्वर हम सब इधर उधर से एक जगह इकट्ठे हुए हैं पिता परमेश्वर, आपके जीवित वचन को जानने, सीखने और मनन करने के लिए पिता परमेश्वर। आपके पवित्र आत्मा की सहायता हम सबों को चाहिए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा की अगुवाई से पिता परमेश्वर आपके एक एक वचन को पिता परमेश्वर गहराई तक पिता परमेश्वर हम सब मनन करने पाए पिता परमेश्वर, और आपके जीवित वचनों के अनुसार पिता परमेश्वर हम सब अपना जीवन को लागू करने पाए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, और इस जीवित वचन को पिता परमेश्वर हम सबको भी पवित्र आत्मा की सहायता दे पिता परमेश्वर, ताकि इस जीवित वचन को हम सब अच्छे बीज बना के पिता परमेश्वर हम सब उर्वरक मिट्टी में बोने पाए पिता परमेश्वर, और उस वचन को पिता परमेश्वर फलवंत होने पाए पिता परमेश्वर।
पिता परमेश्वर, आप हम सबों को बुद्धि और ज्ञान से भर दे पिता परमेश्वर, ताकि हम सब वचन को मनन करने पाए पिता परमेश्वर, और उस वचन को पिता परमेश्वर एक दूसरे में बांटने पाए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, अभी एक एक परिवार को पिता परमेश्वर, अभी यहाँ जितने हम सब उपस्थित है पिता परमेश्वर, और जो नहीं उपस्थित है पिता परमेश्वर, उन सब को भी आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। नाम बाय नाम पिता परमेश्वर परिवार को सौंपते हैं पिता परमेश्वर। दिलीप कुमार के परिवार को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। यशोदा सिस्टर के परिवार को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। निकुंज के परिवार को सौंपते हैं पिता परमेश्वर आपके हाथों में। सुरेखा सिस्टर का परिवार को आपके हाथों में सौंपते हैं। एनोदिया सिस्टर का परिवार को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। और सुनीता सिस्टर का परिवार को भी आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। मैं अपना परिवार को भी आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। मेरा बेटा आकाश बेसरा जो रांची में पढ़ रहे हैं पिता परमेश्वर, उनका तबीयत खराब है पिता परमेश्वर, उनको आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, आप चंगाई करने वाले पिता परमेश्वर हैं। पिता परमेश्वर, उनको चंगाई करे पिता परमेश्वर, और पढ़ने में सहायता करे पिता परमेश्वर, ताकि वो आगे बढ़ने पाए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, जितना भी स्टूडेंट बाहर में पढ़ रहे हैं पिता परमेश्वर, सबको आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, और क्या मांगे पिता परमेश्वर, मांगने से पहले आप देने वाले पिता परमेश्वर हैं। पिता परमेश्वर, ये छोटी सी विनती प्रार्थना हमारे जीवित यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, दया से सुन एवं ग्रहण कर। आमीन। आइए हम सब प्रभु की प्रार्थना को एक साथ बोलेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूर्ण होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज पराक्रम और महिमा अब और सर्वदा तेरे ही है। आमीन। आइए हम सब प्रेरितों का विश्वास वचन को भी बोलेंगे। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करती हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त पर विश्वास करती हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से गर्भ में आया और कुमारी मरियम से जन्मा। उसने पुलिस पिलातुस के समय शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा गया, गाड़ा गया और मृतकों को लोक में उतरा। तीसरे दिन वह जी उठा, वह स्वर्ग में चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और आनंद जीवन पर विश्वास करती हूँ। आमीन। आमीन। जय मसीह की सबों को। आशीष वचन को भी एक साथ बोलेंगे। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ सर्वदा बनी रहे। आमीन। 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 जय मसीह की। थैंक यू सिस्टर।